Hello great minds, this is Anjana. I'm back with you with your grade 8 book and we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, mensuration. तो स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं एक वार्म अप जहाँ हम डिफरेंट शेप्स को लेंगे, उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं एरिया निकालने के उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ हमें दी हुई है और जब हम उसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एंड जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, इसलिए उसको हम साइड से एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। कमिंग टू पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में एक बेस दिया है, एक हाइट दी है। हाइट को हम एल्टीट्यूड के नाम से भी बुलाते हैं और जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो बोलते हैं बेस मल्टीप्लाई कोरोस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। इसका मतलब अगर ये बेस लिया तो ये एल्टीट्यूड लेंगे और अगर हमने ये बेस लिया तो ये एल्टीट्यूड लेंगे। गॉट इट? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट अ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज हाफ ऑफ योर पैरेललोग्राम, इसलिए उसका एरिया भी होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, सो इट इज हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एंड कमिंग टू अ स्पेशल ट्राइंगल दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं एंड देयर इज अ फॉर्मूला √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। So this is the area of equilateral triangle. And at last we have a circle and circle has a radius r, so its area becomes pi multiplied by radius square, that's pi r square. Now coming to area of trapezium. So trapezium एक special figure होती है जिसमें only one pair of opposite sides are parallel. So here the formula for area of trapezium becomes half multiply the sum of parallel sides multiplied by height. So if we say this is a trapezium, ये दोनों sides उसकी parallel हैं and then these and these are non-parallel sides. So when you say ये इसकी height है, ये इसका B1 and B2 दो पैरेलल साइड्स हैं तो एरिया हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, एंड अब हम इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपेजियम सम ऑफ लेंथ ऑफ हुज बेसिस इज 8.5 एंड हुज एरिया इज गिवन एज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब सम ऑफ बेसिस मतलब b1 प्लस b2 हमें दिया है, दैट्स इक्वल टू 8.5। एरिया इज ऑल्सो गिवन। नाउ द फॉर्मूला फॉर हाइट विल बी 2 टाइम्स एरिया अपॉन b1 प्लस b2। यू नो एरिया, यू नो b1 प्लस b2। हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया, ये डेसिमल हटाकर अपॉन 10 आया और इसको सॉल्व करके हमें मिला 8 सेंटीमीटर। कम एट एग्जाम्पल 2, find the sum of length of bases of trapezium whose area is 4.2 meter square and height is also given as 280 centimeter. तो हमें सबसे पहली चीज़ एरिया दी है जो मीटर स्क्वायर में है and height is in centimeter. So what will you do? You are going to convert height into meters. अब जब हाइट मीटर में कन्वर्ट हो गई तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स का मतलब हुआ b1 प्लस b2 will be equal to 2 times area divided by h, and on putting the value you get 3 meter is the sum of the two parallel sides. Okay, now taking next example we have a figure, इसमें AB और CD पैरेलल दिया है and AD is perpendicular. अब जो चीज़ perpendicular होती है that means that is the distance between the two parallel sides and further हमें DC दिया है 7 centimeter, CB is 10 centimeter and AB is 13 centimeter. You have to find the area of ABCD.
Now look very carefully here. CM is perpendicular to AB, right? And दूसरी चीज़ हमें AM और DC इक्वल दिए हुए हैं, तो अगर हम MB की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी ये टोटल -7, तो 13 - 7 ये वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब हम ये राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में CM इज अननोन, राइट, और CM अगर निकल जाता है तो हमें इन दोनों पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। तो CM हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज CB स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ CM एज दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं ट्रेपेजियम पर और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 13 + 7 and the distance between them is 8, so we put the formula half multiply 8 multiply 13 + 7, that comes out as 80 centimeter square. Let's move further. We'll take another example. The parallel sides DC and AB of the trapezium are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Its non-parallel sides, each of them are equal to 13 centimeter. That means ये और ये 13 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो ये पैरेललोग्राम बना, राइट। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये टोटल लेंथ 20 थी तो रिमेनिंग आपकी 10 सेंटीमीटर रह गई। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आपका जो ट्राइंगल बना ये 13 है, ये 13 है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना एंड दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर ऑल्सो एंड मीडियन ऑल्सो। तो ये टोटल लेंथ जो थी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये भी 5 हुआ और ये भी 5 हुआ। गॉट इट। अब हम ट्राइंगल लेंगे CMN और इस ट्राइंगल में हमने CN की लेंथ निकालनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू CN एंड वी गेट इट एज 12। अब इस ट्रेपेजियम की हाइट मालूम हो गई और जैसे ही हाइट मालूम हुई हमने यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई किया, हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स and we get 180 centimeter square. So we have a exercise now. आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर बेस्ड हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। लेट्स रीड फ्यू क्वेश्चन। अ गार्डन इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 35 meter and 19 meter and the perpendicular distance between them is 12 meter. आपने निकालना है एरिया ऑफ द गार्डन। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पैरेलल साइड्स हमें दी हुई हैं और एरिया दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करनी है हाइट। सो दैट इज द एल्टीट्यूड। सो दिस वे यू आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला। यहाँ पर फिर हाइट मिसिंग है एंड सम ऑफ 2 बेस द पैरेलल साइड्स इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर and area is also given, that is equal to 500 centimeter. So children, all the questions are very similar and based on the same formula. अब आप इनको अपनी नोटबुक पे ट्राई करने वाले हैं, right? Now we move further and after doing it हम आते हैं एक न्यू शेप पर, that is rhombus. So talking about the rhombus क्या होता है? It is one of the parallelogram जिसकी all 4 sides equal होती हैं and the second thing is इसके diagonals एक दूसरे को right angle पर bisect करते हैं, right? So we say its diagonals bisect each other at a right angle. Therefore, to find the area of the rhombus we divide it into 2 triangles. तो यहाँ पर हमें ABCD एक rhombus दिया हुआ है and in this rhombus हम क्या करेंगे, हमने एक ट्राइंगल लिया ABD और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया BCD और इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अप्लाई किया, हाफ मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई AO एंड सेकेंड टाइम हाफ मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई OC।
अब बी डी हमारे पास कॉमन आ गया और ए ओ मल्टीप्लाई ए ओ प्लस ओ सी का मतलब दूसरा डायगनल बन गया, दैट इज ए सी, राइट. सो दैट मीन्स वी कम टू द कंक्लूजन कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगनल्स. तो अब हम एरिया ऑफ रोम्बस के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर. सो द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 50 centimeters square and one of its diagonal is 15 centimeter. The question is find the another diagonal. तो हमें एरिया मालूम है, एक डायगनल मालूम है और सेकेंड डायगनल मिसिंग है. फॉर्मूला पुट किया. फॉर्मूला में एरिया के प्लेस पर एरिया लिखा 50, हाफ मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई d2. अब d2 की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 से 50 मल्टीप्लाई होगा और 15 से डिवाइड हो जाएगा and this becomes your second diagonal, right. Next question is find the area of the rhombus whose one side is 13 centimeter and one diagonal is 24 centimeter. अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर. तो हमें मालूम है डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. यहाँ पर हमें सी डी की वैल्यू 13 दी हुई है, दैट मीन्स वन साइड इज गिवन एंड ओ डी इज 12 सेंटीमीटर क्योंकि पूरा डायगनल 24 सेंटीमीटर है. तो 24 का हाफ हो जाएगा बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स. सो हमें ओ डी ओ बी मिला कितना 12 और उससे हम राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ ओ सी. अब ओ सी हमें मिला 5 और ओ सी का डबल होता है ये कंप्लीट डायगनल दैट इज ए सी. तो ए सी हो गया 10. नाउ वी पुट द फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. वी नो बी डी इट इज 24. वी नो ए सी अभी हमने कैलकुलेट किया है 10 and on solving we get 120 centimeters square. Let's move further. हम आते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन्स पर. तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स आर द क्लोज्ड फिगर which are formed by joining 3 or more line segments. So here we know that जब भी हम किसी पॉलीगन की बात कर रहे हैं उसके each they have a side और जहाँ दो साइड्स ज्वाइन करते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. दैट्स कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन. ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसकी 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स, ऐसे ही पेंटागन विथ 5 साइड्स, हेक्सागन हैज 6 साइड्स, देन हेप्टागन विथ 7 साइड्स एंड ऑक्टागन हैज 8 साइड्स. नाउ व्हेन यू से व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सब साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स भी इक्वल हो. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज दैट इट fits exactly inside a circle. That is, we can draw a circle passing through each vertex of that polygon if it is a regular polygon. Now we talk about area of polygons. So the area of the quadrilateral you have already learned in class 7 and you have found it by splitting it into 2 triangles by drawing its diagonal. ऐसे हमने एक डायगनल ड्रॉ किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस वर्टेक्स से भी और पहले हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड देन वी हैव एडेड इट, right. Similarly we can find the area of any other polygon also by dividing it into plane shapes whose areas can be easily calculated. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं. तो फर्स्ट फिगर है, इसको हमने दिस इज़ अ पेंटागन और इसको हमने 2 शेप्स में डिवाइड किया, एक ट्राइंगल और एक ट्रेपेजियम. सिमिलरली यहाँ पर हमने इस फिगर को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया and here we have divided the figure in 3 triangles and 1 trapezium. अब इस फिगर को देखते हैं. यहाँ पर हमने 2 ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल में ब्रेक कर दिया. इस फिगर को हमने 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ब्रेक किया. सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरह की फिगर दी है हम उसको डिफरेंट कन्वीनियंट शेप्स में ब्रेक कर देते हैं so that finding area becomes really easy. Now coming to example
Flowers are planted in a garden in the shape of a polygon which is shown here. What is the area of the garden covered by flowers? So area of the garden covered by flowers निकालना है. पहले हमने ये ट्राइंगल लिया ABC, उसके बाद हमने इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट किया और इन दोनों एरियाज़ को हमने कैलकुलेट करके फाइनली इसको ऐड किया. आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा. Take next question. Find the area of hexagonal table top whose each side is 2 meter. Now we have divided it into 6 equilateral triangles. और equilateral triangle का फॉर्मूला हमें मालूम है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर. तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे and we get this area. So this is the required area of the table top. अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर. तो यहाँ आपको डिफरेंट शेप्स दिए हैं. हम इसको डिफरेंट शेप्स जिनके फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी मालूम है एरिया निकालने के, उसमें डिवाइड करेंगे एंड इट विल बी इजी फॉर अस टू गेट द एरिया. राइट नाउ वी मूव फर्दर. अब हम आते हैं 3D शेप्स पर. तो स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से. सो हियर व्हेन यू टॉक अबाउट अ क्यूबॉइड क्या होता है, उसके 6 फेसेस होते हैं. एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल, दैट मीन्स कॉन्ग्रेंट होते हैं. सो दे हैव इक्वल डायमेंशंस. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये लेफ्ट एंड राइट इक्वल है, ये बॉटम और टॉप इक्वल है एंड बैक एंड फ्रंट आर इक्वल एंड इट मेक्स अ क्यूबॉइड लाइक दिस. जब हम उसका नेट ओपन करते हैं तो नेट हमें ऐसे नज़र आता है. तो एरिया निकालते टाइम हमने क्या किया, सबसे पहले बैक का एरिया निकाला विच इज़ अ रेक्टेंगल. राइट 5 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई 2 आया. सिमिलरली अगर हमने लेफ्ट साइड का एरिया निकाला 3 मल्टीप्लाई 2 आया एंड दिस इज ऑल्सो सेम, सो इट विल बी 6 अगेन. सिमिलरली हमने बॉटम और टॉप का एरिया निकाला. This is 5 multiply 3. Similarly, this will be 5 multiply 3. तो ये 15 मिला, ये 10 मिला और ये 6 मिला. तो 15 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया, 10 को भी 2 टाइम्स और 6 को भी 2 टाइम्स और टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का बन गया 62 सेंटीमीटर स्क्वायर. So what do we get? We get a standard formula. Standard formula for total surface area of a cuboid will be 2 times of the area of top, 2 times the area of the front and 2 times the area of the left face. So we write down top को हम represent करेंगे length multiply breadth से, ऐसे ही front को length multiply height से और left and right face को breadth multiply height से. So the formula finally we get for the total surface area is 2 times length multiply breadth plus length multiply height plus breadth multiply height. Got it? And if we exclude the bottom and the top of the cuboid तो हमें 4 walls मिलती हैं. जैसे आपका कोई रूम है, उस रूम की 4 walls होती हैं और बॉटम होता है और टॉप होता है. तो अगर बॉटम और टॉप को हमने हटाया सो वी आर लेफ्ट विद द 4 walls ऑफ द रूम एंड उसको एक स्पेशल नेम से बुलाया जाता है, दैट्स कॉल्ड द लेटरल सरफेस एरिया. राइट तो हम लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 2 टाइम्स LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH. तो 2 कॉमन लिया, इट इज़ 2 टाइम्स LH प्लस BH एंड दोनों में H कॉमन है, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स L प्लस B मल्टीप्लाई H एंड यू नो 2 टाइम्स L प्लस B पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेस multiply by height becomes the lateral surface area of the cuboid. Coming to surface area of cube. Cube एक special type of cuboid है जिसमें length, breadth, height तीनों equal होती हैं. So we say the surface area of cuboid will be L square plus L square plus L square का 2 times and it will be 2 times 3L square. So finally we get 6L square and when you talk about the lateral surface area so it will be 2 times of L square plus L square, that will be 4 times of L square. Example देखते हैं हम. Find the area of the cardboard required to make
a closed box of length 25 centimeter, breadth is 0.5 meter and height is 15 centimeter. Now first requirement is कि जो चीज़ मीटर में दी है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे so that everything is in the symmetry. सब यूनिट सेंटीमीटर में आ जाएंगी. एंड उसके बाद हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया 2 times of LB plus BH plus HL and we get the value as 4750 centimeters square. So let's take another example. There's a classroom which is 11 meter long, 8 meter wide and 5 meter high. So find the sum of the areas of its floor and the 4 walls including doors and the windows. अब हमें लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है और हाइट मालूम है. फ्लोर का एरिया क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, it is 88 meters square and then we'll calculate the area of 4 walls. तो वो हमें मिला 190 meter square and finally हमने उसको ऐड कर दिया. So this is the total area. We are only including the floor, not the roof here, okay? Because it was said in the question. Now let's come to next example. यहाँ पर 2 cubes दिए हैं with 12 centimeter edge. ये 12 है, ये 12 है. And you have to find the surface area of the new cuboid. So length becomes 12 plus 12, breadth 12 ही रहेगी और height भी 12 रहेगी. So what do you get? Surface area of the resulting cuboid will be 2 times LB plus BH plus HL and this is how you calculate और आपका आंसर आ गया 1440 centimeters square. Come to exercise 9.3. So here we are given with length, breadth and height and you have to find the surface area. Similarly आगे आपको क्यूब का surface area निकालना है. So we are going to apply the formulas we have studied and you will calculate these questions. अब हम आते हैं वॉल्यूम पर. वॉल्यूम क्या होती है? किसी भी 3-dimensional figure की storage capacity, that's called the volume. So the container is filled with the water to a level of the spout and if the solid is put into the water, some water is going to flow out into the measuring beaker, right? आपने इसमें कुछ solid डाला तो water is going to come out and the volume of this water will be equal to the volume of the solid, right? क्योंकि जितना solid ने volume occupy किया उतना water बाहर आ गया. You can use cubes to measure the volume. A cube with the side of 1 centimeter has a volume of 1 cubic centimeter which is written as 1 centimeter cube. Similarly, a cube with side of 1 millimeter has a volume of 1 millimeter cube and a cube with side of 1 meter has a volume of 1 meter cube, right? Now when we say that the volume of box measuring 30 centimeter by 20 centimeter by 40 centimeter is 24,000 centimeter square, that means we can fit 24,000 centimeter square cubes of 1 centimeter dimension each inside this box. That's the exact meaning of the volume. Now we talk about the volume of a cuboid. So when you say you want to find the volume of a cuboid, you can fit the volume of cuboid by just counting the cubes. So simply count the cubes and we could see there are 30 cubes here. So this cuboid has a volume of 30 centimeter cube. And when you think of 2 multiplied 5, that is 10 cubes in one layer and there are 3 layers, that means 10, 10 and 10. So 3 layers are there and that also makes 30 centimeter cube. इससे हम create करते हैं formula for finding the volume of a cuboid. So we'll do an activity. Let's work out the volume of a cuboid जिसकी हमें dimension 5 centimeter by 6 centimeter by 4 centimeter दी है. So this is a cuboid
जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के क्यूब्स उसकी विड्थ में फिट हो रहे हैं, 6 सेंटीमीटर के क्यूब्स उसकी लेंथ में फिट हो रहे हैं। एंड सिमिलरली जब हमने लेयर क्रिएट की तो बेस में हमारे 6 × 5 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर के क्यूब्स फिट हो गए। और ऐसी कितनी लेयर्स आ गई, ऐसी हमारी 4 लेयर्स क्रिएट हो गई। सो 30 × 4 दैट मेक्स 120 सेंटीमीटर क्यूब्स। और ये 120 कैसे आया, 6 × 5 × 4 करने से। सो आई टेल यू अ quick way of finding the volume is we are multiplying length, breadth and height and we write the unit as cubic units. अब अगर क्यूब की बात करते हैं तो लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होगा, राइट? सो वी से द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी side multiply side that is length cube, or we say 1 edge cube, cubic units. Now moving ahead, so we will come to my notes. The length, breadth and height must be expressed in the same unit, and from this formula we come to the conclusion कि length क्या होगा, volume divided by breadth multiply height, and breadth क्या होगा, volume divided by length multiply height, and height will be volume divided by length multiply by breadth. ओके, सो अगर आपने किसी क्यूब की वन साइड निकालनी है तो जो वॉल्यूम होगा उसका क्यूब रूट निकालेंगे एंड यू विल गेट द साइड ऑफ द क्यूब इफ यू नो द वॉल्यूम। लेट्स डू द एग्जाम्पल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड whose measures are 14 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. So volume becomes 14 multiply 10 multiply 8, that is 1120 centimeter cube. Come to the next example. Find the volume of a cube with the given side as 6 centimeter. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, and we write down 6 centimeter cube which is equal to 216 centimeter cube. Come to next example. Find the volume of wood required for making a closed box with external measure as 14 centimeter by 9.5 centimeter by 6 centimeter and the thickness of the wood is 7.5 millimeter. तो एक्सटर्नल डायमेंशन की बात करते हैं। एक्सटर्नल डायमेंशन हमारे पास 14 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थिकनेस ऑफ वुड हमें दी है 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इंटरनल थिकनेस निकालेंगे। 7.5 एक साइड की, 7.5 दूसरी साइड की, दैट मेक्स 15 मिलीमीटर एज अ थिकनेस। तो इंटरनल थिकनेस निकालते टाइम हम जितनी डायमेंशन है उन सब डायमेंशन में से 15 मिलीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 मिलीमीटर का मतलब 1.5 सेंटीमीटर इज सब्ट्रैक्टेड। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में से हमने 1.5, 1.5 और 1.5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिला 12.5, 8 and 4.5 centimeters. And then we calculate the external volume, then we find the internal volume. हमें internal length breadth height मालूम पड़ गया, हमें external length breadth height ऑलरेडी मालूम था और उन दोनों का जब डिफरेंस निकला तो हमें मिला 348 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, अब आप एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर बेस्ड एंड देन वी कम टू चेंजिंग यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। Now let us consider a cube of side 1 centimeter, and if each edge is divided into 10 millimeters, then the cube can be divided into 10 layers. Each layer is 10 by 10 cubes of side 1 millimeter. तो 1 centimeter cube का मतलब हुआ 10 multiply 10 millimeter cube, that is equal to 1000 मिलीमीटर क्यूब, राइट। एंड हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर अगर हम 100 क्यूब्स
each with a volume of 1 millimeter cube यहाँ पर रखेंगे, and in every layer there are 10 such layers, so it makes your entire 1 cube, that is 1000 millimeter cube हमारा बन जाएगा. Okay, so to convert centimeter cube to millimeter cube हम करेंगे multiply 1000 से, और to convert millimeter cube to centimeter cube हम करेंगे divide 1000 से, right? So similarly अगर हमें मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर्स का मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर क्यूब, और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा. नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर क्यूब को आपने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर क्यूब में, और सिंपली हम क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ हम 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड वी गेट द आंसर. कमिंग टू कन्वर्टिंग मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब आपका बड़ा है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 raised to the power 6. सिमिलरली सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको 10 raised to the power 6 से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट द आंसर. लेट्स मूव अहेड. नाउ व्हेन यू बाय अ बॉटल ऑफ मिल्क और अ कैन ऑफ योर ऑयल, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट इज द वॉल्यूम, बट यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि हमारी उस बॉटल में या उस कैन में कितना ऑयल आ सकता है, या कितना मिल्क आ सकता है, कितना जूस आ सकता है. सो आर इंटरेस्ट इज टू नो हाउ मच इट इज स्टोरिंग इन टर्म्स ऑफ लीटर्स. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैट्रिक सिस्टम हियर, which is liter, and 1 liter is much larger than a cubic centimeter but much smaller than cubic meter. So we learn the relationship here. When you say it is 1000 centimeter cube, इसका मतलब होता है it is 1 liter. That means a liter is a volume of a cube of side 10 centimeter. ऐसे ही अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट करना है, इट विल बी 1/1000 लीटर्स, और हम उसको बोलते हैं 1 मिलीलीटर. Similarly, 1000 liters is equal to 1 kiloliter, which is equal to 1 meter cube. And 1 kiloliter का मतलब होता है 100 centimeter multiply 100 centimeter multiply 100 centimeter, that's equal to 100 multiply 100, that is multiply 100 again, 10 raised to the power 6. Got it? So when the amount of liquid is small, such as dose of your medicine, that is in milliliter, और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1000 milliliters मिलकर 1 liter बनता है, and we can say 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube. Now let's take example number 17. Find the liters, the volume capacity of a storage tank whose length, breadth and depth are respectively 8 meter, 5.5 meter and 3.7 meter. So you want to know the volume of the tank, जो LBH से calculate करते हैं, length, breadth and height, इन तीनों को multiply करेंगे and you will get the result. So you get it as 162.8 meter cube. अब इस मीटर क्यूब को हम अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 multiply 100 multiply 100 and it gives you the answer in centimeter cubes. अब उसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर क्यूब को, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा लीटर्स में. So we say the capacity of the tank will be 1,62,800 liters. Got it? Coming to example 18, the capacity of tank is given as 120 kiloliters, and if the length and the breadth of the tank are 6 meter and 5 meter, you have to find its depth. अब सबसे पहली चीज़, हमें जो वॉल्यूम किलोलीटर में दी है,
हम उसको मीटर क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे. सो वी नो 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, सो इट इज़ 120 मीटर क्यूब. तो डेप्थ हो गई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ and we get 4 meters as the depth. Coming to mixed units. So before we can find the volume of cuboid, all measurements must be expressed in the same units. That's very important. हम अपनी सब यूनिट्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और उसके बाद ही अपनी कैलकुलेशंस करेंगे. So find the volume of a cuboid measuring 3 meter by 60 centimeter by 38 centimeter and give your answer in centimeter cube and in meter cube. तो पहली चीज़ ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया. ये दोनों ऑलरेडी सेंटीमीटर में हैं, इनको मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट द आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब. दूसरी कैटेगरी में यहाँ ब्रेथ को कन्वर्ट किया मीटर में, हाइट को कन्वर्ट किया मीटर में, लेंथ ऑलरेडी मीटर में है एंड वी मल्टीप्लाइड एंड फाइनली वी गेट द आंसर इन मीटर्स क्यूब. मूविंग फर्दर, कम एट एग्जाम्पल नंबर 20. सो वी विल सी how many bricks each of 25 centimeter by 15 centimeter by 8 centimeter are required to make a wall whose length, breadth, height are given in meters. So first thing, हमें wall की measurement length, breadth, height दिया हुआ है. length को हमने convert किया सेंटीमीटर में and length of one brick already हमें सेंटीमीटर में मालूम है. So length wise हमें कितनी bricks चाहिए? हमने 3200 को डिवाइड किया 25 से. Similarly height wise हमने 300 को 15 से डिवाइड किया, we got 20 and thickness wise 40 को डिवाइड किया 8 से, we get 5. तो अब हम आते हैं, the brick can be arranged in 128 layers each containing 20 rows of the bricks and each row will have 5 bricks. So we'll come to know how many total bricks are required. We'll say 128 multiply 20 multiply 5, that gives you 12,800 bricks, right? And now we will see my notes. So it is being presumed that no brick is broken and assuming this we can work out. So हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाली, उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाली. वॉल्यूम ऑफ वॉल को वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक से डिवाइड किया एंड वी गेट द सेम आंसर. सो यू कैन अडेप्ट एनी ऑफ द मेथड वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल में हमारे पास डायमेंशन ऑफ फील्ड दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ एंड अ पिट, एक गड्ढा किया वहाँ पर 8 मीटर लॉन्ग 2.5 मीटर वाइड एंड उसकी डेप्थ है 2 मीटर एंड एक कॉर्नर पे वो गड्ढा हुआ और वहाँ से जो अर्थ की मिट्टी रिमूव हुई है इट इज़ इवनली स्प्रेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड. तो यहाँ से इस पिट से मिट्टी निकाली और रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड पे उसको स्प्रेड कर दिया. अब क्वेश्चन है आपका, हाउ मच इज़ द लेवल ऑफ द फील्ड रेज्ड. तो टोटल फील्ड का इतना पार्ट पहले हमने रिमूव कर दिया और रिमेनिंग पार्ट की हाइट इंक्रीज हो रही है और वो हाइट कहाँ से इंक्रीज हो रही है, जो यहाँ से लैंड डिग हुआ. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना लैंड डिग हुआ, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट और हमें मिला 40 मीटर क्यूब. इतनी मिट्टी वहाँ से निकली और एरिया ऑफ फील्ड हमें दिया हुआ है, that is given as 15 multiplied 12 और area means length of breadth of the pit है 20 मीटर. इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये जो पिंक कलर का पार्ट है इस पार्ट पर वो हमारी मिट्टी स्प्रेड हो रही है, राइट. तो हमारे पास 160 मीटर स्क्वायर लैंड है जिस पर वो मिट्टी स्प्रेड होगी और कितना लेवल राइज होगा, राइज ऑफ लेवल विल बी द टोटल वॉल्यूम, कितनी मिट्टी निकाली डिवाइडेड बाय द एरिया. टोटल वॉल्यूम हमारी 40 मीटर क्यूब थी, 40 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 160 मीटर एंड वी गेट 1/4 ऑफ द मीटर एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100. हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं
सो 100 डिवाइड बाय 4, हमने बोला वो 25 सेंटीमीटर हमारा जो पूरा फील्ड था वो राइज हो गया। गॉट इट? अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज 9.5। सो प्लीज ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड है। नाउ वी टेक अनदर टॉपिक। ये 3 डायमेंशनल फिगर है सिलेंडर, राइट? सो सॉलिड्स मेक द मेजरिंग जार्स, you have circular pillars, then circular pipes, all these are called cylinders. And cylinders में हमारे पास एक तो curved एरिया होता है और 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं, एंड सर्कल के दोनों सेंटर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर रहे होते हैं। अब जब हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने कट किया और जैसे ओपन किया तो हमें ये रेक्टेंगुलर शेप मिली। अब इस रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, राइट? तो हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इसकी लेंथ वाले प्लेस पर लिखा, दैट्स इक्वल टू 2 पाई आर, और इसकी जो ब्रेथ है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है। अब ये रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, 2 pi r multiply h, and this becomes the curved surface area of the cylinder. And then you talk about the total surface area. Total surface area में क्या आएगा? ये रेक्टेंगल प्लस ऊपर का एक सर्कल और नीचे का एक सर्कल, तो सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो इट बिकम्स पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, and this becomes your total surface area. So 2 pi RH plus 2 pi R square is the formula for area of a total surface area of a cylinder, right? अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। रेडियस मालूम है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, हाइट भी मालूम है, यू हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। Put the formula, radius is 7 centimeter, height is 20 centimeter. Applying the formulas, we get the total surface area and the curved surface area. Next example देखते हैं। यहाँ पर curved surface area is already given, and if the radius of the base of cylinder is, radius भी दिया है हमें 1.4 centimeter, and you want to know the height, so we'll write the formula, and on calculating we get the height as 0.75 meters. Got it? And let's थक गई भाई। Now we come to next example. ये example लेते हैं, example number 24, और यहाँ पर है find the total surface area of hollow cylinder. Hollow means खाली cylinder है, at open at both ends, ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है। If the length is 12 सेंटीमीटर, तो इस सिलेंडर की जो लेंथ है ये एक्चुअली हाइट हो जाती है। द एक्सटर्नल डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। तो जब हमें डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है आउटर, तो आउटर रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, राइट? अब ये आउटर रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसकी थिकनेस हमें 2 सेंटीमीटर दी है, तो 5 माइनस 2 इनर रेडियस का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट? अब हम क्या करेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई आर एच, एंड देन वी फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। तो एक बार रेडियस 5 रखेंगे, एक बार रेडियस उसका 3 रखेंगे। नाउ बोथ एंड्स ऑफ द सिलेंडर आर ओपन, सो इट लुक्स लाइक दिस। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ वन एंड ऑफ द सिलेंडर, तो ये वाला जो पार्ट है हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट होगा। ये कैसे निकलेगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, सो वी विल फाइंड आउट पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर माइनस पाई मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, एंड यू विल गेट द आंसर 16 पाई, ओके? एंड उसके बाद एरिया ऑफ बोथ एंड्स हो जाएगा डबल ऑफ दिस, सो 2 मल्टीप्लाई 16 पाई, इट कम्स आउट एज 32 पाई। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, ये जो बाहर का कर्व सरफेस एरिया है, ऐसे ही सिलेंडर अंदर से हॉलो है तो इनर कर्व सरफेस एरिया, और इन दोनों रिंग्स का एरिया, सो वी से एक्सटर्नल कर्व सरफेस
inner curved surface and 2 times the area of the ring. So this is your total area, and on solving we get 704 centimeters square. Got it? And now let's further go with the exercise. So we have an exercise based on the same formulas. Please try doing it by your own. अब हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर हमें दिया है, उसके अंदर उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है. एक टिन है आपके पास या कोई टेट्रा पैक है सर्कुलर शेप में, आप उसके अंदर कितना लिक्विड स्टोर कर सकते हैं. दैट्स कॉल्ड द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ बेस, कितना बेस है हमारे पास, एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट बिकम्स द वॉल्यूम. तो एरिया ऑफ बेस सर्कुलर शेप में है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच बिकम्स पाई आर स्क्वायर एच. अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ हॉलो सिलेंडर. तो सबसे पहले आउटर और इनर रेडियाई हमें मालूम है. लेट्स से कि आउटर रेडियाई स्मॉल आ रहा है, इनर रेडियाई कैपिटल आ रहा है और हाइट एच है. तो हमें पता चलेगा वॉल्यूम कितना मटेरियल आपके उस पर्टिकुलर कंटेनर को बनाने में यूज़ हुआ है. दैट्स कॉल्ड द एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें मालूम है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, एंड पाई एच कॉमन लेकर हमें मिला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. एंड यू नो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एक बार हम r प्लस कैपिटल R लिखेंगे, दूसरी बार दोनों का डिफरेंस लिखेंगे. ओके, दैट मेक्स योर कैलकुलेशन इजी. आओ एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद हाइट 21 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 10 सेंटीमीटर. डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच एंड वी गेट द वॉल्यूम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर का रेशियो हमें दिया है 5:7. तो अगर रेडियस 5x है तो हाइट 7x हो जाएगी, एंड वॉल्यूम इज गिवन एज 550 सेंटीमीटर क्यूब. सो विल पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1. जब x की वैल्यू 1 हो गई तो रेडियस हो गया 5 मल्टीप्लाई 1 दैट्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट हो गई 7 मल्टीप्लाई 1 दैट्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में. So look at this example. The area of a right circular cylinder is given and volume is also given here. You have to find the area of the curved surface. अब जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं that's equal to pi r square h which is equal to area of base multiply height. So वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें मालूम है, वैल्यू दी हुई है एंड एरिया भी दिया हुआ है मल्टीप्लाई h. इससे हमें दोनों को डिवाइड करेंगे, h निकल जाएगा. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एरिया ऑफ बेस दैट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल दैट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15,400. यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड वी गेट रेडियस एज 70 सेंटीमीटर. देयरफॉर द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस विल बी 2 pi r h which comes out as 2640 सेंटीमीटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ अ हॉलो सिलेंडर आर 15 एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंड उस सिलेंडर को हमने मेल्ट किया और उसको एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जिसकी हाइट हमने चेंज नहीं की. राइट, अब जो नया सिलेंडर बनाया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द न्यू सिलेंडर. पहली चीज़ आउटर रेडियस मालूम है, इनर रेडियस मालूम है, हमें हाइट h सेंटीमीटर दी है, तो वॉल्यूम क्या हो गया पाई h r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और हमने इनकी वैल्यू पुट की. सो वी गेट 175 पाई h सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको रिकास्ट किया तो क्वांटिटी ऑफ मेटल तो चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स हमने इसको रिकास्ट किया और नए सिलेंडर का रेडियस r1 आ गया. तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज पाई r1 स्क्वायर h and we equate it with 175 pi h. So what will you do? Pi h will cancel, r will be square root of 175 which comes out as 5√7. अब √7 की वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.65 ली, उससे मल्टीप्लाई किया
and we get the required radius as 13.3 centimeters. And based on it, we have an exercise. So you will be doing this exercise, and then I'll give you the guidance for how to solve these MCQ questions. So perimeter of one face of the cube is 20 centimeter. अब क्यूब है, उसका वन फेस स्क्वायर की शेप में है, एंड यू वांट टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. तो सबसे पहले इस पैरामीटर से हम साइड निकालेंगे डिवाइडेड बाय 4. सो वी गेट साइड इज इक्वल टू 5, एंड आफ्टर दिस यू वांट टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया. सो फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया आपको मालूम है, 6 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 6 टाइम्स ऑफ 25. That will come out as 150 centimeter square. Come at question 2 now. The cube of edge 5 centimeter is cut into the cubes each of edge 7 centimeter. The ratio of the total surface area of one of the small cube to the large cube. सबसे पहले हम total surface area of first cube निकालेंगे and total surface of second cube निकालेंगे और उनका ratio calculate करेंगे, right? Similarly, find the cost of painting the 4 walls of the room. यहाँ length दिया है, breadth दिया है, height दिया हुआ है. तो length, breadth, height मालूम है, and we know the formula for 4 walls 2 times h l plus b, and इसको calculate करके multiply by 4 करेंगे, you will get the answer. Got it? Next question is a roller is 120 centimeter long और उसका डायमीटर, तो लेंथ का मतलब हाइट. रोलर एक सिलेंडर की शेप में होता है और उसकी लेंथ को हम हाइट बोलते हैं, और ये हमें डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, एंड उसका कर्व सरफेस एरिया वो होगा जो एरिया रोड पर रोल होता है, एंड इट इज़ टेकिंग 500 कंप्लीट राउंड. तो आपने उसका कर्व सरफेस एरिया निकाला और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, and after that the cost of leveling is given 30 पैसा. 30 पैसा का मतलब 0.30 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द कॉस्ट. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. हमें रेडियस मालूम है, हमें हाइट मालूम है. पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, देन लेटरल सरफेस एरिया का, और उसका रेशियो निकालेंगे. यू विल गेट द आंसर. गॉट इट? So now it's the time to say goodbye. Stay tuned for the next video. Keep smiling, keep shining.